नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में, जहां हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और उन महान विभूतियों को याद करेंगे जिन्होंने भारत को एक नया रूप दिया। आज हम जानेंगे भारत के प्रमुख सामाजिक सुधारों के बारे में, जिन्होंने हमारे समाज को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जी हां दोस्तों, ये वो किस्से हैं संघर्ष के, बलिदान के और एक नए भविष्य के सपनों के। ये कहानियां हैं उन महापुरुषों और महिलाओं की जिन्होंने अंधकार में डूबे समाज को ज्ञान की किरण दिखाई और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर और जानते हैं उन सामाजिक सुधारों के बारे में जिन्होंने भारत को आजादी के बाद सचमुच में स्वतंत्र बनाया। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब एक स्त्री को उसके पति की मृत्यु के बाद जिंदा जला दिया जाता था। ये थी सती प्रथा, एक क्रूर प्रथा जिसने न जाने कितनी ही जिंदगियों को लील लिया। लेकिन दोस्तों, हर अंधेरे दौर में एक उम्मीद की किरण होती है। राजा राम मोहन राय एक ऐसे ही महापुरुष थे जिन्होंने इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने समाज को जगाया, अंग्रेजी हुकूमत को चेताया और आखिरकार 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया। सती प्रथा के खात्मे के बाद भी विधवाओं की स्थिति दयनीय थी। उन्हें समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था। पुनर्विवाह तो दूर, उन्हें जीने का भी हक नहीं था। लेकिन दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक चुप नहीं बैठे। उन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन चलाया, समाज की सोच बदलने की कोशिश की और आखिरकार 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ, जिससे विधवाओं को समाज में सम्मान और जीने का अधिकार मिला। दोस्तों, बचपन खेलने कूदने का समय होता है, लेकिन हमारे देश में एक समय ऐसा था जब कम उम्र में ही बच्चों, खासकर बच्चियों की शादी कर दी जाती थी। बहरामजी मलबारी, राजा राम मोहन राय और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। 1929 में शारदा अधिनियम के तहत बाल विवाह को गैरकानूनी घोषित कर दिया, जिससे बच्चों को उनका बचपन वापस मिला। दोस्तों, जाति प्रथा हमारे समाज पर एक अभिशाप की तरह थी। अस्पृश्यता ने तो मानवता को ही शर्मसार कर दिया था। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और ज्योतिराव फुले जैसे महापुरुषों ने इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने समाज को एकजुट करने का सपना देखा और संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया। शिक्षा और महिलाओं के अधिकार। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। सावित्रीबाई फुले, एनी बेसेंट और पंडिता रमाबाई जैसी विभूतियों ने महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने स्कूल खोले, समाज की रूढ़िवादी सोच को चुनौती दी और महिलाओं को सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। दहेज प्रथा का निषेध। दोस्तों, शादी दो आत्माओं का मिलन होती है, लेकिन दहेज ने इस पवित्र बंधन को कलंकित कर दिया था। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम के तहत दहेज लेना और देना गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। आज भी दहेज प्रथा एक चुनौती बनी हुई है, लेकिन हम सभी को मिलकर इस सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाना होगा। धर्म में सुधार आंदोलन। दोस्तों, धर्म हमें सच्चाई और अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, लेकिन कई बार धर्म के नाम पर अंधविश्वास और कुरीतियां फैल जाती हैं। राजा राममोहन राय ने ब्राह्मो समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन और सिंह सभा आंदोलन जैसे सुधार आंदोलनों ने धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने और मानवता का संदेश फैलाने का काम किया। तो दोस्तों, ये थे भारत के प्रमुख सामाजिक सुधार जिन्होंने हमारे समाज को एक नई दिशा दी। ये सुधार केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है, बल्कि ये हमारे वर्तमान का आधार है। इन सुधारों के पीछे उन सभी महापुरुषों और महिलाओं का संघर्ष और समर्पण छिपा है जिन्होंने एक बेहतर और न्याय संगत समाज का सपना देखा था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।